ओके गाइज, आज की इस वीडियो में हम व्यू चाइल्ड का प्रैक्टिकल देखेंगे और प्रैक्टिकली हम देखेंगे व्यू चाइल्ड किस तरीके से वर्क होता है। तो ये वीडियो देखने से पहले इसका जो थ्योरी वीडियो था मेरा वो देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्चुअली सारी चीजें क्लियर हो सके। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो जैसा कि हमने थ्योरी लेक्चर में देखा है व्यू चाइल्ड किस तरीके से वर्क होता है, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा है यहाँ पे, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सबको। ठीक है। सो हियर सबसे पहले हमें क्या करना है, चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे। ओके, हम एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मैं मैन्युअली बना रहा हूँ यहाँ पे। तो एक चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे बनाना है, चाइल्ड डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल। ठीक है। फिर उसका आपको एचटीएमएल फाइल बनाना है, चाइल्ड डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल। ठीक है। और ये दोनों चीजें क्या करना है, फोल्डर के अंदर रखना है आपको। तो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट नाम से फोल्डर में बनाऊंगा कंपोनेंट। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे चाइल्ड कंपोनेंट के नाम से। ठीक है। इसको कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पे फोल्डर, यहाँ पे। ओके, एंटर कर दिया मैंने। अब इसके बाद हम टीएस फाइल बनाएंगे यहाँ पे, टीएस फाइल। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर के अंदर टीएस फाइल बना ली और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एचटीएमएल। ठीक है। तो इतना हो गया। अब कंपोनेंट हम बनाएंगे यहाँ पे @कंपोनेंट एनोटेशन का इस्तेमाल करके, कंपोनेंट एनोटेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे। और इसके अंदर हम पास कर लेंगे, हम इसको स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाएंगे, स्टैंड अलोन ट्रू। उसके बाद सेलेक्टर, इसको सेलेक्ट दे देंगे हम, चाइल्ड कंपोनेंट नाम से सेलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है। फिर उसको टेम्पलेट यूआरएल तो टेम्पलेट यूआरएल डॉट स्लैश एचटीएमएल फाइल। ठीक है। तो हमने इतना मेटाडाटा दिया है, सफिशिएंट है। अभी क्लास बनाना है आपको, एक्सपोर्ट क्लास चाइल्ड कंपोनेंट, एक्सपोर्ट क्लास चाइल्ड कंपोनेंट अभी हमने बनाया है। ठीक है। अब चाइल्ड कंपोनेंट के जो टेम्पलेट फाइल है इसके अंदर हम एक मैसेज दे देंगे, जैसे h1 टैग दे देंगे और मैसेज दे देंगे वेलकम इन चाइल्ड कंपोनेंट। वेलकम इन चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, मैसेज दे दिया। अभी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट बन चुका है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, लोड करेंगे हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। हम देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा main.ts फाइल से। तो ये पेरेंट कंपोनेंट है। ओके, तो इसके अंदर हम चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो पहले हटाएंगे हम चाइल्ड कंपोनेंट को, चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया। अब पेरेंट कंपोनेंट की फाइल में हम चाइल्ड कंपोनेंट को लोड करेंगे। ठीक है। तो ये पहला जो कुछ है हमारा, इसको हटा देंगे। ओके, तो हमारा सेलेक्टर था चाइल्ड कंपोनेंट, ये चाइल्ड कंपोनेंट, और इसको हमने लोड कर दिया हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे हम मैसेज देंगे h1 टैग का यूज करके, वेलकम इन पेरेंट कंपोनेंट, वेलकम इन पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो रन कैसे करेंगे, ng सर्व कमांड का यूज करके हम इसको रन करेंगे। तो ये हमारा रन हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट 4200 पे। तो हम यहाँ पे इसको लोकल होस्ट 4200 एंटर करेंगे। तो ये देखो पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है यहाँ पे, चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, तो ये चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमें कुछ मेथड लिखनी है ताकि हम इसको पेरेंट कंपोनेंट के जरिए कॉल कर सके। तो जैसे हम दे देंगे ग्रीटिंग मेथड है,
ग्रीटिंग, और इसका रिटर्न टाइप वॉइड रखेंगे, और इसके अंदर हम मैसेज देंगे अलर्ट वेलकम इन ए चाइल्ड कंपोनेंट वेलकम इन ए चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हमारा मेन पर्पस क्या है कि ये जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है इसको हमें एक्सेस करना है, इसकी जो मेथड है इसको कॉल करना है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो फिर हम अब यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट है हमारा, उसका HTML फाइल है ये, यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट हमारा रेंडर हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाइल्ड कंपोनेंट का रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट वेरिएबल। जैसे हम नाम देंगे एलिमेंट। ठीक है, ये अप्रोच हम बाद में यूज करेंगे। तो अब पहले हमें इस कंपोनेंट को एक्सेस करना है हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे चाइल्ड नाम से, और उसका डेटा टाइप क्या होगा हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो चाइल्ड कंपोनेंट ये इसका डेटा टाइप होगा, तो बाय डिफॉल्ट इनिशियली उसके अंदर नल रखेंगे हम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नल इज नॉट असाइनेबल टू चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे अब इसके आगे हमें लगाना है व्यू चाइल्ड, इसके आगे व्यू चाइल्ड लगाना है हमें यहाँ पे। सो @ व्यू चाइल्ड, और व्यू चाइल्ड के अंदर हमें देना है चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट देना है। अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या होता है, प्रॉपर चाइल्ड हैज नो इनिशियलाइज एंड इज नॉट डेफिनेटली असाइन्ड इन द कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इसको क्विक फिक्स के लिए उन्होंने क्या दिया है, आर अनडिफाइंड टू प्रॉपर्टी चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगुलर का जो एक्सटेंशन है ये कंपाइलर वो स्ट्रिक्टली चेक करता है कि आप जब भी कोई डिक्लेयर करते हो तो उसके अंदर आप क्या करो, कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करो, या फिर और में उसको अनडिफाइंड लिखो। ठीक है, तो अनडिफाइंड लेने से बेहतर है कि हम इस प्रॉपर्टी को ऑप्शनल प्रॉपर्टी कंसिडर करें इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ पे चाइल्ड के अंदर हम चाइल्ड ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी बन चुकी है, मतलब इसके अंदर वैल्यू हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको क्या दे देंगे, एक्सक्लामेटरी मार्क दे देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर की है चाइल्ड कंपोनेंट टाइप की, तो इसके अंदर हमें रेफरेंस लेना है चाइल्ड कंपोनेंट का। ठीक है, और व्यू चाइल्ड के अंदर हम पास करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट, तो व्यू चाइल्ड क्यूरी जनरेट करेगा, और HTML टेम्पलेट जो है इस टेम्पलेट के अंदर ये चाइल्ड कंपोनेंट का क्लास है, इसका रेफरेंस निकाल के चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये चाइल्ड वेरिएबल के अंदर रखेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई एक मेथड बनाते हैं, जैसे मेथड को एक नाम देंगे हम कॉल चाइल्ड मेथड। ठीक है, एक मेथड बनाएंगे हम यहाँ पे, उसका डेटा टाइप रिटर्न टाइप होगा वाइड। अब इसके अंदर हमें चाइल्ड कंपोनेंट जो हमने एक्सेस किया है उसकी मेथड हमें कॉल करनी है, तो यहाँ पे चाइल्ड डॉट, तो देखो यहाँ पे ग्रीटिंग मेथड आ चुकी है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने क्या किया है, चाइल्ड कंपोनेंट का रेफरेंस लेके उसकी मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब जैसे भी अब हमें ये मेथड कॉल होगी चाइल्ड कंपोनेंट की, तो ऑटोमेटिकली ये पेरेंट कंपोनेंट की ये जो मेथड है ये कॉल होगी, तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड कंपोनेंट की ग्रीटिंग मेथड कॉल होगी। ठीक है, तो अभी हमें इस मेथड को कॉल करना है, तो हम डायरेक्टली जब UI रेंडर होता है हमारा तभी इसको कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे चाइल्ड मेथड कॉल कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड कंपोनेंट में फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर ये हमारा चाइल्ड और गेटिंग फंक्शन कॉल होगा जो कि चाइल्ड कंपोनेंट का है यहाँ पे। ये इस तरीके से हम पेरेंट कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो इसको रन करते हैं। तो जैसे रन कर दिया हमारा, यहाँ पे टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप चाइल्ड कंपोनेंट parent.ts फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट और यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ दिस डॉट चाइल्ड अगर है तो ये हमारी चाइल्ड कंपोनेंट कॉल होगा। तो गाइस देखो यहाँ पे ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है। ठीक है, तो चाइल्ड कंपोनेंट की मेथड कॉल हो चुकी है।
तो ये यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने डायरेक्टली क्या कर दिया है, व्यू के अंदर इसको कॉल कर दिया। तो इसके बजाय अगर हम बटन पे कॉल करते तो ये एरर हमें नहीं आता। यहाँ पे बटन और बटन के क्लिक के ऊपर हम उस मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉल चाइल्ड मेथड और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल चाइल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे बटन आ चुका है, हमने बटन के ऊपर मेथड को कॉल किया है। तो अभी हमें इफ कंडीशन वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसके अंदर कॉल कर सकते हैं गेटिंग फंक्शन को। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ पे बटन पे क्लिक होगा तो ये चाइल्ड कंपोनेंट की जो मेथड है वो कॉल होगी थ्रू पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो जैसे भी आप इस बटन को क्लिक करोगे तो डायरेक्टली क्या होगी, मेथड आपकी कॉल होगी इस तरीके से। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हमारे गेटिंग मेथड है चाइल्ड मेथड और ये है हमारा व्यू चाइल्ड। ओके, तो डायरेक्टली हम इसको चाइल्ड कंपोनेंट का क्लास यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।